हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट करेंगे हल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी के लिए विशेष प्रश्न रहते हैं। टीएलटी ग्रेड कई वैकेंसी आने वाली है, तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। कौन सा रस होगा? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन होगा? कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। वीर रस। कौन सा रस है? तो वीर रस माना जाता है। अब अगला देखिए प्रश्न, अपभ्रंश का कवि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का कवि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का, एक मिनट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? प्रश्न ऐसे है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? किसे कहा जाएगा? तो स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को। प्रश्न पूछता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? स्वयंभू को कहेंगे। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन माना जाता है? तो वीर रस आदिकालीन का साहित्य का प्रमुख रस माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? तो किसने दिया था? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? तो किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शन में लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम होगा? तो चलिए देखते हैं। तो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। किस साहित्य का? रासो साहित्य का दूसरा नाम है। रासो साहित्य का दूसरा नाम है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम होगा? तो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को का सिद्ध सामंत युग कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। तो किसने कहा है? प्रश्न पूछता है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, तो किस कवि ने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपबंध नहीं है। किसका नहीं है? आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपबंध नहीं है, तो किसका है? ऑप्शन है जैन साहित्य, दूसरा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, तीसरा ऑप्शन है क्या? सिख साहित्य, चौथा ऑप्शन है क्या? है नाथ साहित्य। तो नाथ किस साहित्य को नहीं कहा है? तो सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य को काव्य धारा का उपबंध नहीं कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे? तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे किसके? तो इन्होंने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो साहित्य किसने लिखा है? तो चंद्र बरदाई ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना होगी? वही प्रश्न पूछ रहा है। चंद्र बरदाई किस के दरबारी कवि थे? तो चंद्र बरदाई पुस्तक किसकी रचना है? सॉरी, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद्र बरदाई की ही रचना होगी।
चंद्र वरदाई की रचना है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयंभू को किस हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किस, कौन सी हिंदी का? स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने कहा था। किसने कहा है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने? तो राम कुमार वर्मा ने माना है। राम कुमार वर्मा ने माना है। ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आगे देखते हैं। वन लाइनर प्रश्न है, जहाँ ऑप्शन वाला है वहां पे ऑप्शन भी दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है किसका? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। प्रश्न कह रहा है सिद्धों में प्रचलित क्या थी? महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। किससे है? किस कवियों से होगा? तो देखते हैं, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धि प्राप्त स्त्री सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। क्या होगा? सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है किसका है? अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। राइटर कौन है? तो अब्दुल रहमान है। इनके द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? संदेश रासक है। किसकी है यह पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि किसकी होगी, खंड या किस खंड में है? तो यह एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। कैसा काव्य है? तो यह एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है किसमें? प्रश्न देखते हैं, आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। यानी कि पूछ रहा है कि आल्हा और उदल किस कवि ने लिखा है आल्हा उदल के बारे में, किस बुक में है, किस कवि ने लिखा है, वही प्रश्न पूछ रहा है कि आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदार को किस बुक में उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। किसमें होगा?
परमाल रासों में, परमाल रासों में है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? कौन थे नाथ पंथ के प्रणेता? तो गोरखनाथ थे, आचार्य गोरखनाथ थे। आचार्य गोरखनाथ थे। कौन थे? आचार्य गोरखनाथ थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो पुष्प दत्त को माना जाता है। पुष्प दत्त को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसे कहा जाता है गद्य और मिश्रित दोनों पद्य को क्या कहा जाता है? तो चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य एक प्रश्न इससे तैयार भी होता है कि गद्य और पद्य मिश्रित किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? गद्य और पद्य को मिश्र करके तो चंपू काव्य कहेंगे। इसको किसने कहा है? वर्ण रत्नाकर ने कहा है। किस राइटर का है? वर्ण रत्नाकर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य, कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? आदिकाल का नहीं है। कौन सा नहीं है? तो गद्य काल आदिकाल का काल नहीं है। गद्य काल। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक नया प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौन है? 2004 में पूछा गया प्रश्न है एक पीजीटी में। कौल ज्ञान के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मत्स्येंद्रनाथ की है। इसकी मत्स्येंद्रनाथ की है। नया प्रश्न है, अब की बार पूछा भी जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है, कुछ ऑप्शन देंगे। इनमें से
से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? आदिकाल का नहीं है। कौन होंगे? चंद्रबरदाई, जगनिक, ये ऑप्शन लिखिए। चंद्रबरदाई, बरदाई, जगनिक, सी ऑप्शन क्या होगा? नाभादास, नाभादास। डी ऑप्शन हो गए कौन? दलपति विजय, दलपति विजय। कौन नहीं होंगे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल के नहीं है? तो कौन होंगे? ये चंद्रबरदाई आदिकाल के कवि हैं, जगनिक भी आदिकाल के कवि हैं और दलपति विजय भी आदिकाल के कवि हैं। और नाभादास नहीं है, नहीं है पूछ रहा, तो नाभादास नहीं है आदिकाल के कवि। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।